क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे उसी सीरीज में। बहुत प्यारा, बहुत अंदर आता हुआ क्वेश्चन है। इतना लंबे क्वेश्चन बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं, और यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें क्या है कि बस देख के हम होच-पोच हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, होपलेस हो जाते हैं कि क्या स्टडी करें। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करवाना है। हमें क्या करवाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे में क्या लेके आना है हमें, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दोनों को 1 के इक्वल लाना है। अब देखो ध्यान से, 2 के इक्वल, भाई 2 के इक्वल कैसे आएगा, या तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूं, ऐड करके 2 आ गया उधर तो, लेकिन इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, इधर तो स्क्वायर चाहिए। तो यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन में क्या देख रहा है उसको देख के हम क्वेश्चन पे शिफ्ट होंगे कि अच्छा ये चीज करना है। भाई यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो तभी आएगा जब स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो स्क्वायर तो तभी आएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो भाई LHS 1 + 1 2, मतलब आंसर मिल गया। और इधर देखो कुछ कॉमन का बना के कट जाएगा और ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। स्टेप अगर मिस किया तो आपसे गलत होने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां समझ में। अब देखो इस पूरे को कैसे, ध्यान से, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, पूरे को ए मान लो, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए बी मान लो, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, 100% गलत करोगे इस टाइप से समझो। तो यहां से इस पूरे को मैंने ए मान लिया, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां समझ में आया। अब हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे वैल्यू रख दो। a हमने किसको माना था, इस पूरे को, मतलब a की जगह क्या होगा, x अपॉन a साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या होगा, ध्यान से देखो, y अपॉन b कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a की जगह देखो वापस से फिर वही x अपॉन a साइन थीटा, और इंटू b की जगह y अपॉन b कोस थीटा, और इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा था। क्लियर है। देखना ये जो इस तरीका बताया ऐसे करना, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप। अब इसके स्क्वायर को लेंगे, तो इसके स्क्वायर के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना, सबका स्क्वायर होगा, ये चीज याद रखना। आप लोग क्या करते हो, स्क्वायर खोलते हो तो इसका नहीं करते, सिर्फ इसका करते हो। रूट के अंदर जितनी भी चीज है उन सबका स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सिमिलर वे में y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू, देखो ध्यान से, x अपॉन a इंटू y अपॉन b इंटू, मैंने अल्फाबेट पहले रख लिया और साइन थीटा कोस थीटा को बाद में रख लिया। ये हो गया, मतलब यहां तक क्लियर है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3। अब क्या करना है ध्यान से देखो, सिमिलर यही काम मैं b के साथ कर रहा हूं, मतलब ऐसे लिखो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज, x अपॉन a कोस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब सेम सिमिलर वे में वैसे करेंगे जैसा भी किया था, जैसे अभी बताया था वही फंडा, कि इस पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a किसको माना इसको। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख गए होंगे। तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, प्लस का 2ab, मतलब 2 इंटू x अपॉन a कोस थीटा इंटू y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक, ध्यान से, यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से,
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बस क्या करें 4-5 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारा काम बन गया भाई, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। सर एडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें LHS RHS में क्या रहना है 2, तो 1 + 1 को ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा, सीधी सी बात है। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां पे देखो ध्यान से, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2x y और ab cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो इसके साथ वही आएगा, प्लस में थोड़ा लेंदी बड़ा है तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और क्या है प्लस 2x y अपॉन ab cos थीटा sin थीटा और 1 + 1, ठीक है। देख लेता हूं, 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है तो ये देख लो, अब दिखा, पूरा अच्छे से बोर्ड भर गया, यहां देखो ध्यान से, दिख रहा है ना अच्छे से, एक एक स्टेप बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखो अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, रुको मैं कुछ करता हूं ताकि आपको नीचे का भी दिख जाए, 1 मिनट बस, ये लो, दिख रहा है ना अच्छे से, ये लो, दिख गया ना अच्छे से, बिल्कुल एंड तक, हाँ ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो, अब देखो ध्यान से, ये माइनस में वो प्लस में, तो ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, अब ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा देखो ध्यान से, पहले यहां देखो, यहां पे एक ही साथ देख लो यार, बहुत लेंदी हो रहा है। इस पूरे में से ये और ये मैं कॉमन ले लूं, यहां पे देखो ध्यान से, आगे बाहर ध्यान से, और इसमें से इसलिए अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से मैं y स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो देखो क्या बच रहा है, मैंने क्या किया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस उधर से क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलर वे में यहां से y स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा, और उधर से क्या बच रहा है, 1 + 1 2। अब एज यूजुअल हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये तो 1 होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, और ये भी पूरा 1 होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। क्लियर है, यहां तक हो गया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, देखो ध्यान से, हो गया, बस ये तो सोल्व करना था हमें, आ गया ना, देखो खाली तो इस पूरे की जगह 1 लिख दूं तो डायरेक्ट क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 1, और इधर से कितना आ गया 2, तो अब फाइनली क्या आंसर आ गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2, यही सोल्व करवाना था, देखो आ गया ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सीधा 5 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न पे, और फिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अकेले ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस 15 नंबर का आता है, तो अच्छे से करो, नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, तैयारी करो और टेंशन फ्री तैयारी करो, आप वीडियो देखो, आपको कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे दिमाग लगा के, अगर आपने मेरी सारी वीडियो अच्छे से देखी है और समझी है तो। नोट डाउन करो।